हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का पीपी एकेडमी के चैनल पर। मेरा नाम है भारती और हम करने वाले हैं चैप्टर 1 क्लास 6 का कंटिन्यूएशन। तो लास्ट क्लास में प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा था एक्सरसाइज 1.2 के 6 क्वेश्चंस एंड आज हम उसके आगे कंटिन्यूएशन कर रहे हैं। करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 एक्सरसाइज 1.2 का। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, एक मिनट मुझे पेन चेंज करने दीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि A merchant had 78,592 with her। एक मर्चेंट है जिसके पास इतना अमाउंट था, ठीक है, इतने रुपीस थे, थी, ठीक है। शी प्लेस्ड एन ऑर्डर फॉर परचेसिंग 40 रेडियो सेट्स एट 12 रुपीज ईच। 12 रुपीज ईच में उसने क्या करा, 40 रेडियोज लिए, मतलब हर एक रेडियो जो है वो 1200 का, तो ऐसे उसने 40 रेडियो लिए। हाउ मच मनी विल रिमेन विद हर आफ्टर द परचेज। तो परचेज के बाद जो उसने ये 40 रेडियोस परचेज करे हैं, इसके बाद उनके पास कितने पैसे बच जाएंगे या कितने रुपीस बच जाएंगे वो हमको बताना है। तो सिंपली सबसे पहले स्टेटमेंट लिखते हैं, मर्चेंट हैड हाउ मच रुपीज 78,592, 78,592, ठीक है। नाउ परचेज्ड, रेडियो परचेज्ड, कितने रेडियोस परचेज करे उन्होंने, 40 रेडियो सेट्स परचेज करे हैं एट द रेट ऑफ रुपीज 1200 ईच। अगर मेरे पास हर एक रेडियो 40 रुपए, हर एक रेडियो अगर मेरे पास 1200 रुपए का आया है, तो 40 रेडियो कितने के आए होंगे, तो आपको सिंपली मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई कर देते हैं, 40 को 1200 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 जीरोज हैं, तो 3 जीरोज डायरेक्ट, 4 12 8 1 एंड 4 1 4। तो टोटल उन्होंने 48,000 रुपीज की क्या करी है, परचेज करी है। अब कितने उनके पास बचे हैं, तो रिमेनिंग अमाउंट, जो रिमेनिंग अमाउंट है वो कितना है, रिमेनिंग अमाउंट है उनके पास, उनके पास टोटल कितने थे मर्चेंट नेवी के पास, 78,592, और उन्होंने परचेज करे कितने, 48,000 के। उनके पास बचे कितने हैं, माइनस कर लेते हैं, 2 9 5 0, 7 में से 3 गए, 7 में से 4 गए, 3, तो 30,592 उनके पास रिमेनिंग है। होपिंग आप लोग को क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आई स्टूडेंट मल्टीप्लाइड 7236 बाय 65 इंस्टेड ऑफ मल्टीप्लाइंग 56। एक स्टूडेंट को बोला गया था कि आपको ये नंबर मल्टीप्लाई करना है किससे, 56 से, बट बाय मिस्टेकली उन्होंने क्या कर दिया, 56 की जगह उन्होंने 65 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो बाय हाउ मच वॉज हीज आंसर ग्रेटर देन द करेक्ट आंसर। तो इनको बताना है कि जो हमारा आंसर आया है और जितना आना चाहिए था, मतलब 56 से मल्टीप्लाई करके जो आना चाहिए था और 65 से मल्टीप्लाई करके जो आया है, उसमें कितने का डिफरेंस है और वो कितना ज्यादा है, ठीक है। हिंट दिया हुआ है आपको क्वेश्चन में, डू यू नीड टू डू द बोथ मल्टीप्लीकेशंस। क्या आपको जरूरत पड़ेगी दोनों को मल्टीप्लाई करने की, मल्टीप्लीकेशन करने की। देखिए, इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके हैं। एक तो तरीका ये है कि आप पहले 7236 को 65 से मल्टीप्लाई कीजिए और जो आंसर आएगा फिर उसको आप एक साइड में रखिए और 7236 को 56 से मल्टीप्लाई कीजिए और दोनों के आंसर्स को आपस में माइनस कर दे, तो आपको पता चल जाएगा कि हाउ मच ग्रेटर, ठीक है। बट एक और तरीका भी है। तो हमारे पास क्या है, 7236 को मल्टीप्लाई कर रहा है उसने 65 से, जबकि उसे करना था 7236 को मल्टीप्लाई किससे, 56 से। अब देखिए यहाँ पे आपको अगर ऑब्जर्व करेंगे तो कॉमन दिख रहा होगा, 7236 एंड 7236 दोनों जगह है, तो मैं क्या करती हूँ, कॉमन ले लेती हूँ। तो 7236 मैंने कॉमन लिया, तो अंदर मेरे पास क्या बचा, इसका 65 एंड माइनस इसका 56, ठीक है। अब क्या है, नेक्स्ट इज 7236 मल्टीप्लाई 65 में से अगर मेरे पास 56 गए तो कितने बचे, 65 में से अगर मेरे पास 56 गए तो बचे 9।
तो अब आपको दोनों को अलग अलग मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप अगर 7236 को इनके डिफरेंस से 65 और 56 के डिफरेंस से मल्टीप्लाई कर दे तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई करते हैं। 9 6 आर 56, ठीक है, 5 कैरी, 9 3 आर 27, 27 प्लस 5 इज 32, ठीक है, 9 2 आर 18, 18 plus 3 is 21, and 9 7s are 63, and 63 plus 2 is 65. तो 65 1 to 6 से जो है हमारा आंसर ज्यादा आ रहा है। ठीक है, 9 6 आर 45 एंड 54 होता है तो यहाँ पे 4 आएगा। ठीक है, 54 होता है, 56 में होता है 54 होता है, तो 6 5 1 2 4। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्या कहता है हमें, टू स्टिच और शर्ट 2 मीटर 15 सेंटीमीटर क्लोथ इज नीडेड। एक शर्ट को बनाने के लिए, सिलने के लिए 2 मीटर 15 सेंटीमीटर का कपड़ा चाहिए होता है। आउट ऑफ 40 मीटर क्लोथ, अगर मेरे पास 40 मीटर का कपड़ा है, हाउ मेनी शर्ट्स कैन बी स्टिच्ड, कितनी शर्ट्स बन सकती हैं किसमें, 40 मीटर के कपड़े में, एंड हाउ मच क्लोथ विल रिमेन, और कितना जो क्लोथ है वो बच जाएगा, वो आपको बताना है। तो सबसे पहले यहाँ पे हिंट दिया हुआ है, क्या है, कन्वर्ट डेटा इन सेंटीमीटर्स। हमने लार्ज नंबरिंग प्रैक्टिस किया था तो उसमें हमने देखा था कन्वर्जन। तो यहाँ पे 2 मीटर एंड 15 सेंटीमीटर है। सबसे पहले मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, तो 1 मीटर कितने के बराबर होता है हमारा, 100 सेंटीमीटर के। तो इट मीन्स 2 मीटर कितने के बराबर है, 100 मल्टीप्लाई 2 विच मीन्स 200 सेंटीमीटर। तो अगर मेरे पास ये 15 सेंटीमीटर है और ये 2 मीटर जो है 200 सेंटीमीटर हो गए, तो कितना हो गया, 200 सेंटीमीटर प्लस 15 सेंटीमीटर विच इज 215 सेंटीमीटर। ठीक है, हमने इसे को कन्वर्ट कर दिया है सेंटीमीटर में। अब ये 40 मीटर क्लोथ है, टोटल क्लोथ कितना है हमारे पास, टोटल क्लोथ है हमारे पास 40 मीटर। इसे भी अगर कन्वर्ट करें तो 40 मल्टीप्लाई बाय 100 सेंटीमीटर, बिकॉज 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर। तो ये कितना हो गया हमारे पास, 4000 सेंटीमीटर। आप हमें बोला है उसने कि कितनी शर्ट्स बन सकती हैं, तो सिंपली है, अगर मुझे 8 का दिया हुआ है और टोटल दिया हुआ है, तो अगर मैं टोटल को 1 से ईच से क्या कर दूं, डिवाइड कर दूं, तो मेरे पास मुझे पता चल जाएगा कितनी शर्ट्स बनेंगी। तो हाउ मच के लिए, 4000 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 215 सेंटीमीटर। 215 के टेबल में 400 नहीं आता है, पर क्या आता है, 215 आता है, कितने पे, 1 पे। ठीक है, माइनस करते हैं, 5 8 1 180। ठीक है, अब 215 के टेबल में 185 तो नहीं आता है, तो इसका जीरो नीचे कैरी करते हैं। अब देखते हैं 215 के टेबल में 1850 कब आता है। ठीक है, चेक कर लेते हैं क्या, 215 यहाँ मैं साइड में कर रही हूँ, 215 और लास्ट में क्योंकि जीरो है तो मैं कोशिश करूंगी पहले 6 से मल्टीप्लाई करने की, क्योंकि इसके लास्ट में जीरो आएगा। तो 6 5 जा 30, 6 1 जा 6, 7 8 9, 6 2 जा 12। ठीक है, तो 1290 आएगा 6 पे। नेक्स्ट चेक करते हैं, 215 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं, तो अगर मैं 8 से मल्टीप्लाई करती हूँ तभी मेरा जीरो आएगा। तो 8 5 जार 40, 8 1 जार 8, 9 10 11 12, 8 2 जार 16 एंड ये 70। तो 71720, इससे बड़ा तो नहीं जा सकता है, तो कितने पे आएगा ये, 8 पे। ठीक है, अब माइनस कर देते हैं, 0 5 में से 2 गए 3 एंड 8 में से 1 है 1 एंड दिस इज 0। तो 130 रिमेनिंग बच रहा है एंड 18। तो टोटल शर्ट्स जो स्टिच हो सकती हैं, शर्ट्स कैन बी स्टिच्ड हाउ मच, 18 एंड remaining cloth is 130 सेंटीमीटर। 130 सेंटीमीटर क्लोथ बच जाएगा, जो उसमें पूछा था कितना क्लोथ जो है रिमेन रहेगा और कितनी शर्ट्स बनेंगी, 18 शर्ट्स बनेंगी। ठीक है, क्लियर, ठीक। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। मेडिसिन इज पैक्ड
इन बॉक्सेस ईच weighing 4 kg 500 ग्राम। हर एक मेडिसिन के बॉक्स को पैक किया जा रहा है और हर एक बॉक्स का जो वेट है वो कितना है 4 kg 500 ग्राम्स। हाउ मेनी सच बॉक्सेस कैन बी लोडेड इन अ वैन विच कैन नॉट कैरी बियॉन्ड 800 kg। एक वैन में कितने बॉक्सेस डालेंगे हम या रखे जा सकते हैं, बट उन सभी बॉक्सेस का जो वेट है वो 800 kg से ज़्यादा नहीं हो सकता है। ऊपर वाले की तरह ही करेंगे, पहले कन्वर्जन करते हैं, डेंगे डिवीजन करते हैं। तो 4 kg 500 ग्राम को अगर मैं कन्वर्ट करूंगी तो 1 kg इक्वल्स टू हाउ मच 1000 ग्राम। तो इट मीन्स 4 kg को अगर मुझे करना है तो 4 इंटू 1000 ग्राम्स प्लस 500 ग्राम्स जैसा दिया हुआ है, विच मीन्स 4500 ग्राम। ठीक है, अब नेक्स्ट है मेरा 800 kg है। अब मेरे पास अगर ये ग्राम में है तो मुझे 800 kg भी किस में चाहिए होगा, ग्राम में। कन्वर्ट कर लेते हैं, 800 मल्टीप्लाई बाय 1000 ग्राम विच मीन्स 1 2 3 4 5, टोटल 5 zeros है तो 5 zeros एंड 8 ones are 8, तो 8 लाख। ठीक है, अब इन्होंने क्या बोला था कि कितने बॉक्सेस में आ सकते हैं, तो डिवीजन कर लेते हैं। 8 लाख एंड 4500। जब आपको जीरोस दिख रहे होते हैं लास्ट में तो आप कैंसिल आउट कर सकते हैं, विच मीन्स 2 0 यहाँ पे है तो 2 0 यहाँ से भी कैंसिल आउट हो जाएगा। अब 45 को आपको 8000 से डिवाइड करना है, आपका आंसर आ जाएगा। तो 45 के टेबल में 80 नहीं आता है बट 45 आता है कितने पे, 1 पे। देन इसमें से इसे माइनस करो तो यहाँ बचा 5 एंड 7 में से 3 गए, 4 गए तो बचा 3। 35 नहीं आता है, यहाँ से हमने 0 ले लिया। 45 के टेबल में 35 आता है, 3500 है, 35350। ठीक है, चेक कर लेते हैं कितने पे आएगा। तो 0 कब आ सकता है 45 के टेबल में, जो यहाँ पे किससे 6 से हो रहा हो, तो 6 1s are 6 5s are 30 एंड 24 प्लस 3 इज 27, तो 270 आता है। नेक्स्ट चेक कर लेते हैं, इसमें अगर मैं 270 में अगर मैं क्या कर लूँ 45 प्लस करके देख लूँ, 6 पे तो ये आ रहा है, 7 पे चेक कर लेते हैं, 5 11 एंड 315 क्या आता है 7 पे, तो 315 कितने पे आ रहा है 7 पे। ठीक है, आगे कंटिन्यू करते हैं इसे। 350 माइनस 315 विच मीन्स 5, 4 में से 1 गया 3 एंड अब मेरा नेक्स्ट उसी पे उतरेगा अगेन 350 एंड 315 जो कितने पे आता है 7 पे। रिमेनिंग कितना रह गया मेरा 35। ठीक है, तो टोटल कितने बॉक्सेस है 177 बॉक्सेस हैं जो उस पे लोड हो सकते हैं 800 kg के आइटम्स बनाने के लिए। अगर मेरा एक बॉक्स 4 kg 500 ग्राम का है तो टोटल ऐसे 177 बॉक्सेस लोड हो सकते हैं। ठीक है, होपिंग क्लियर होगा। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। द डिस्टेंस बिटवीन द स्कूल एंड a student's house is 1 किलोमीटर 875 मीटर। डिस्टेंस जो है एक स्टूडेंट का घर से 1 किलोमीटर 185 मीटर के बराबर है। एवरी डे शी वॉक्स बोथ डेज, हर दिन वो आना जाना दोनों करती है। ठीक है, आती भी इतना ही है और जाती भी इतना ही है, तो विच मीन्स इसका डबल हो रहा है, ट्वाइस हो रहा है, एक बार आना एक बार जाना। फाइंड द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय हर, टोटल डिस्टेंस निकालना है इन 6 days। अब यहाँ पे क्वेश्चन घुमा दिया है, अगर ध्यान से नहीं पढ़ा तो इसका सिर्फ डबल निकाल दोगे। कितने दिनों का निकालना है 6 दिनों का निकालना है। तो सबसे पहले देखेंगे डिस्टेंस कवर्ड बाय हर इन 1 day। 1 day में वो कितना कवर करती हैं, तो एक दिन में वो 1 किलोमीटर 875 मीटर चलती हैं और आना जाना करती हैं, तो मल्टीप्लाई बाय 2। ठीक है, इसका यहाँ आंसर आ जाएगा। अब सबसे पहले इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो 1 किलोमीटर इक्वल्स टू हाउ मच 1000 मीटर्स, ये भी हमने पढ़ा है। तो 1 किलोमीटर की जगह मैं क्या लिखूंगी 1000 किलोमीटर लिखूंगी एंड 1000 प्लस में 875 है तो इसलिए डायरेक्ट लिखिए इसे, चाहे आप 1000 प्लस में 875 मीटर लिखिए
और फिर उसके बाद आप इसे लिखिए कि 1875 मीटर, उसमें भी वही बात है, और चाहे डायरेक्टली मीटर, ठीक है। तो इतना वो एक टाइम में चलती है। इसका ट्वाइस करना है, विच मीन्स 1875 मल्टीप्लाई बाई 2, टोटल एक दिन में कितना चलती है, तो 5 2s are 10, 5 7s are 14, 15, ठीक है। 5 8s are 2 8s are 16 17 एंड 2 1s are 2 3। तो एक दिन में वो चलती है 3750 मीटर। अब उन्होंने बोले डिस्टेंस कवर्ड बाय हाउ मच, 6 days। डिस्टेंस कवर्ड बाय हर इन 6 days। तो 6 days में कितना करेंगी, जितना मेरे पास है एक दिन का, उसको अगर मैं 6 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरा टोटल आंसर आ जाएगा, विच मीन्स कि 6 zeros are 0, 6 5s are 30, 30 का 3 कैरी, 6 7s are हमारा होता है 42, 42 प्लस 3 is 45, तो 5 यहाँ 4 कैरी, 4 6 3s are 18, 19 20 21 22, तो 22,500 मीटर चढ़ रही हूँ। अगर मुझे ये क्योंकि किलोमीटर एंड मीटर में दिया तो इसको मैं कन्वर्ट कर लूंगी, तो इसका मतलब क्या है, 22,000 प्लस 500 मीटर, है ना। तो 22 किलोमीटर 500 मीटर उनका टोटल 6 days का कन्वर्जन है। 22,000 को मैंने 1000 से क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। यहाँ पे 22,000 डिवाइड बाय 1000, क्योंकि मुझे किलोमीटर में कन्वर्जन करना था मीटर का, तो इसलिए डिवाइड। जब हमें मीटर का किलोमीटर करना होता है तो मल्टीप्लाई, और किलोमीटर को मीटर में करना होता है तो डिवाइड, ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट इज, तो इसका आंसर ये है 22 किलोमीटर 500, ठीक है। कन्वर्जन आप लोग एक दो बार करेंगे तो आप लोग को और ज्यादा अच्छे से क्लियर भी होगा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 12। A vessel has 4 liters and 500 milliliter of curd. ml means milliliters। तो एक बर्तन है, वेसल है, जिसमें क्या 4 लीटर 500 ml जो है कर्ड है, दही है। इन हाउ मेनी ग्लासेस ईच 25 ml कैपेसिटी कैन इट बी फिल्ड। तो आपको बताना है कि कितने 25 ml का एक ग्लास है, तो ऐसे कितने ग्लास लगेंगे कि ये पूरा कर्ड जो है फिल हो जाए, ठीक है, उन ग्लासेस में। तो सबसे पहले 4 लीटर 500 ml है, लीटर 500 ml है, और जो ग्लासेस है वो मेरे किस में 25 ml के हैं, तो मुझे इससे भी पहले ml में कन्वर्ट करना पड़ेगा। 1 लीटर इक्वल्स टू 1000 ml, विच मीन्स 4 लीटर कैसा हो जाएगा, 4 इंटू 1000 मिलीलीटर, है ना। तो 4000 मिलीलीटर एंड 500 प्लस 500 मिलीलीटर, तो टोटल मेरे पास 4500 मिलीलीटर जो है दही है। अब मुझे बताना है कि 4500 मिलीलीटर है एंड 25 मिलीलीटर का मेरा ग्लास है, तो कितने ग्लासेस में आ जाएगा। तो 25 के टेबल में 45 नहीं आता है, डिवाइड करके चेक कर लेंगे। 25 1, 5 इज 5 का 0, 2 दिस इज 8, 208 पे आता है 0 एंड 0 यहाँ पे है, तो यहाँ, ठीक है। तो टोटल 18 ग्लासेस हैं, 180 ग्लासेस हैं, जिसमें मेरा ये पूरा कर्ड जो है 4500 ml का वो आ जाएगा, टोटल 18 ग्लासेस, ठीक है। क्लियर हुआ होगा होपिंग आप लोगों को। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। हमारी वीडियोस को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड कमेंट जरूर करें। आप लोग ये क्वेश्चंस वापस से सॉल्व करें सो दैट आपके दिमाग में अच्छे से बैठ जाए एंड सॉल्यूशंस करने का तरीका आप लोग को समझ आने लग जाए। हाउ टू एक्सेप्ट अ क्वेश्चन और हाउ टू एनालाइज द क्वेश्चन, वो चीज़ें आपको समझ जाए। एंड हमारी वीडियोस को लाइक ज़रूर करें, प्रीवियस वीडियोस को जाके देखिए अगर कोई भी डाउट हो तो, एंड हमारे सोशल मीडिया चैनल्स को भी ज़रूर फॉलो करें। वी आर हेयर टू मेक अ डिफरेंस। थैंक यू।